जय श्री कृष्णा। आज हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स में क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन आंसर मल्टीपल चॉइस लेकर आए हैं। आप की ड्यूटी बनती है, फर्ज बनता है कि आप पहले केवल इन्हें देखकर, क्वेश्चंस को देखकर अपना आंसर लिखे। उसके बाद में मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सबसे नीचे आंसर की दी गई है, उससे मैच करें। आपने अब तक जो स्टैटिस्टिकल सीरीज में पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर्स है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस चर का मान संख्या में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। हमने आपको ध्यान हो कि दो प्रकार के चर बताए थे, एक जिनका मान संख्या में व्यक्त किया जा सकता है और दूसरा जिनका की मान संख्या में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो यहां हमारा जो प्रश्न है कि किस चर का मान संख्या में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ए आय इनकम, ब निर्यात एक्सपोर्ट, से सुंदरता ब्यूटी, द उत्पादन। अब कई बार स्टूडेंट गलती से बिना कुछ सोचे समझे इनमें से ए, ब या द कोई एक ऑप्शन को टिक कर देते हैं, जो कि एकदम गलत होगा। कारण आय अगर हम भारत में है रुपए में, अमेरिका में है डॉलर में, इंग्लैंड में है पाउंड में व्यक्त की जा सकती है। जिस कंट्री में होंगे आपकी इनकम उस कंट्री की करेंसी में व्यक्त की जा सकती है। निर्यात एक्सपोर्ट क्विंटल में, टन्स में या रुपए में व्यक्त किया जा सकता है। यह भी संख्यात्मक चर हुआ। उत्पादन कितने यूनिट्स का हुआ, कितने किलोग्राम हुआ, कितना मन हुआ, कितना क्विंटल हुआ, कितना टन हुआ, हम व्यक्त कर सकते हैं, संख्या में व्यक्त हो जाएगी। तो ये तीनों चर तो संख्या में व्यक्त किए जा सकते हैं, लेकिन सुंदरता ब्यूटी, सुंदरता को हम संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते। हां, अगर दो व्यक्ति सुंदर हमारे सामने खड़े हैं, हम कंपैरेटिव स्टडी करके ये बता सकते हैं कि उनमें से कम सुंदर कौन है, अधिक सुंदर कौन है। लेकिन संख्या में, किलोमीटर में, मीटर में, लीटर में, रुपए में हम सुंदरता को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो आंसर यहां रहेगा पहले क्वेश्चन का, सुंदरता सेट। यहां आंसर की दी है आपको, पहला क्वेश्चन आंसर सेट।
इसके बाद में हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक व्यक्तिगत श्रेणी होती है जिसमें हमने जब स्टैटिस्टिकल सीरीज आपको बताई थी, ध्यान होगा कि हमने आपको 3 प्रकार की स्टैटिस्टिकल सीरीज डेटा प्रेजेंटेशन के लिए बताई थी। एक पहली इंडिविजुअल सीरीज थी, दूसरी डिस्क्रीट सीरीज थी और तीसरी कंटिन्यूअस सीरीज थी। तो यहां आपसे पूछा गया है कि एक इंडिविजुअल सीरीज होती है जिसमें क्या चीज, केवल मूल्य होते हैं, ओनली वैल्यूज होती है, ओनली आइटम्स होती है। दूसरा मध्य बिंदु और आवृत्ति होती है, मिड वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसीज होती है। तीसरा वर्ग और आवृत्तियां होती है, ग्रुप्स एंड फ्रीक्वेंसीज होती है, क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसीज होती है। और चौथा मध्य बिंदु और आवृत्ति, ये पहले व्यय में बताने में आ गया था, व्यय में है मूल्य और आवृत्तियां होती है। हमने आपसे कहा था कि जो श्रेणी जिसमें कि केवल मूल्य, प्रत्येक मूल्य अपना अलग महत्व रखते हैं, ऐसी श्रेणी को हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। स्वाभाविक है कि उसमें जितना हमने डेटा कलेक्ट किया सबको इंडिविजुअल लिखना पड़ता है, इसलिए हम कहेंगे कि केवल मूल्य होते हैं। तो यहां पर हमारा सेकंड का आंसर अ रहा। अब इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक खंडित श्रेणी में किसी भी सांख्यिकीय माप का उत्तर होता है। हमने आपको बताया था कि खंडित श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें मूल्य के साथ साथ आवृत्तियां भी दी हुई होती है, फ्रीक्वेंसीज भी दी हुई होती है। तो यहां यह सवाल है कि जो हमारा आंसर आएगा वह वैल्यूज में आएगा, जिस यूनिट में वो वैल्यूज दी हुई है, या फ्रीक्वेंसीज में आएगा। कई स्टूडेंट्स जो किसी कारण से ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, वो आंसर को तलाश करते हैं फ्रीक्वेंसीज में, जो कि सरासर गलत होगा। यहां हमने लिखा है कि आवृत्ति में आएगा आंसर, ब श्रेणी के मूल्यों की इकाई में। इसका मतलब कि मूल्य अगर मार्क्स है तो मार्क्स में, किलोग्राम में अगर है किलोग्राम में, लीटर में है तो लीटर में। इकाई का मतलब यही है कि मूल्य जिस यूनिट में दिए हुए हैं। फिर है आवृत्ति और मूल्य दोनों में, और इनमें से कोई नहीं। आप समझ गए होंगे कि श्रेणी के मूल्यों की इकाई में ही आंसर आएगा। तो यहां आंसर हो गया अपना कौन सा, ब। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमने दिया है ब। अब इसके बाद के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 एक व्यक्तिगत श्रेणी से बनाई जा सकती है। आपने 50 या 500 या 5000 इंडिविजुअल वैल्यूज लिख रखी है, हम उससे बना सकते हैं क्या, केवल एक खंडित श्रेणी, केवल एक अखंडित श्रेणी, खंडित और अखंडित श्रेणी, हम कुछ भी नहीं बना सकते। मान लो ऐसा है, तो हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि अगर इंडिविजुअल वैल्यूज हमारे पास में दी हुई है, और हर पुस्तक में आपको क्वेश्चन मिलेगा कि दिए गए मूल्यों से आप एक खंडित श्रेणी बनाइए, दिए गए मूल्यों से आप एक अखंडित श्रेणी बनाइएगा जिसका वर्ग विस्तार 5 या 10 इस प्रकार से हो। तो यहां पर हमने लिखा केवल खंडित श्रेणी बनाई जा सकती है, केवल अखंडित श्रेणी बनाई जा सकती है, ए और ब दोनों बनाई जा सकती है, ए और ब दोनों में से कोई भी नहीं बनाई जा सकती। मैंने अभी जो संकेत आपको दिया उसमें से आंसर हो जाएगा, अर्थात ए और ब खंडित और अखंडित दोनों बनाई जा सकती है। तो आंसर यहां पर 4 का से हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 5 हम लेते हैं स्टर्जेज। एक सांख्यिक का नाम है, एक विद्वान का नाम है। स्टर्जेज नियम, स्टर्जेज रूल के अनुसार वर्गांतर यानी कि क्लास इंटरवल ज्ञात करने का सूत्र होता है। स्टर्जेज ने, अगर हमारे पास में कुछ इंडिविजुअल वैल्यूज है और हम एक कंटिन्यूअस सीरीज बनाना चाहते हैं, तो हमें किस साइज का, कितनी लेंथ का क्लास इंटरवल रखना चाहिए ताकि वह एक ऑप्टिमम सीरीज बन सके, एक उत्तम श्रेणी बन सके। इसके लिए उन्होंने अपना एक फॉर्मूला, एक सूत्र दिया। यहां इस सूत्र में उन्होंने देखिए जो बातें दी हुई है, एक एस है। एस का मतलब होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू। जो वैल्यूज आपके पास में होती है उसमें सबसे छोटा मूल्य क्या है। एल का मतलब होता है लार्जेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू, जो आपको वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चन में, उनमें सबसे बड़ा मूल्य कौन सा है। फिर उसके बाद के अंदर इसमें लॉग दिया हुआ है। ये लॉग आपको जो मिलता है आपकी पुस्तक में सबसे पीछे आपको लॉगरिथम्स, एंटी लॉगरिथम्स, रेसिप्रोकल्स एसेट्रा एसेट्रा कई सी टेबल्स बनी हुई है, वहां से मिलता है। और कैपिटल एन का मतलब होता है कि ऑब्जर्वेशन के अंदर आपके कुल कितनी इकाइयां, 50 इकाइयां है, 100 इकाइयां है, कितनी इकाइयां है। इनकी सहायता से हमने यहां पर बनाया है, ऑप्शंस दिए हैं एस प्लस एल अपॉन 1 + 3.322 log n, एल माइनस एस अपॉन 1 + 3.322 log n, एस माइनस एल 1 अपॉन 1 + 3.322 log n, और दे दिया है इसमें से कोई नहीं। हमेशा ध्यान रखिए, बड़े में से छोटा मान घटाया जाता है, तब हमारे पास में पॉजिटिव डिफरेंस आता है। छोटे में से बड़ा घटाया जाएगा तो नेगेटिव डिफरेंस आएगा। और कभी भी क्लास इंटरवल, आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल, कभी भी क्लास इंटरवल माइनस में नहीं होता है। और यहां पर हमने देखा है कि ये जो है एस प्लस एल है, ये तो कहीं बात हो ही नहीं सकती है। स्वाभाविक है कि यहां पर यही फॉर्मूला फिट होगा, अर्थात एल माइनस एस अपॉन 1 + 3.322 log n। तो यहां आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का बना, कौन सा बना, आंसर बना ब, और ये आंसर क्वेश्चन नंबर 5 में चला गया ब। तो इस तरीके से स्टर्जेज नाम के सांख्यिक ने, यह एक बहुत ही अच्छा सूत्र है। तो यह सूत्र दिया। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस में स्टर्जेज फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि यह किस काम आता है, किस विद्वान ने दिया, क्या होता है। तो हमने एक ही क्वेश्चन में आपको ये तमाम बातें बता दी है। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। आवृत्तियों का प्रयोग होता है। आवृत्तियां जो है, फ्रीक्वेंसीज, हम किसमें प्रयोग में लेते हैं, कौन सी श्रेणी में लेते हैं। केवल हम इंडिविजुअल सीरीज में लेते हैं, केवल हम डिस्क्रीट सीरीज में लेते हैं, केवल हम अखंडित श्रेणी में लेते हैं, और दे दिया है बै और से दोनों में लेते हैं। ध्यान रखिए, फ्रीक्वेंसीज जो हमने बताई थी स्टैटिस्टिकल सीरीज में, केवल खंडित और अखंडित श्रेणी में बताई थी। तो यहां खंडित और अखंडित इन दोनों में थी, इसलिए द आंसर हो गया ब और से दोनों में। आवृत्तियां क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आंसर द।
फिर क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आता है कि मध्य बिंदु ज्ञात किए जाते हैं। आपको ध्यान हो कि जिस समय हमने कंटिन्यूअस सीरीज बताई थी उस समय आपको कंटिन्यूअस सीरीज में L1 क्या होता है, L2 क्या होता है, क्लास या ग्रुप्स किसे कहते हैं, तमाम बातें आप लोगों को बताई थी। साथ ही साथ हमने आपको यह भी बताया था कि मिड वैल्यू क्या होती है, MV क्या होता है और कैपिटल X से इसे डिनोट किया जाता है। लेकिन किसमें, व्यक्तिगत श्रेणी में नहीं था, ये खंडित श्रेणी में भी नहीं था। जहां ग्रुप दिए हुए होते हैं, क्लास होती है, क्लासेस होती है, वहां पर ही हम केवल मिड वैल्यूज ज्ञात करते हैं। हमने ए केवल व्यक्तिगत श्रेणी में, व केवल खंडित श्रेणी में, स केवल अखंडित श्रेणी में और द इनमें से कोई नहीं। तो यहां केवल अखंडित श्रेणी अर्थात कंटिन्यूअस सीरीज में ही हम मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। उसके बाद में हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन नंबर 8 है कि मिड वैल्यू, मध्य बिंदु, मिड वैल्यू 12.5, 17.5, 22.5 12.5, 17.5, 22.5, 27.5 और 32.5 से श्रेणी बनेगी। क्या बनेगी? 0 से 12.5, 12.5 से 17.5, इसी ऑर्डर में ये 27.5 से 37.5, या तो ये, या 12.5 से 17.5, इसी ऑर्डर में ये 32.5 से 42.5 और 10 से 20, 20 से 30, इसी ऑर्डर में 40 से 50 बनेगी, या 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35 बनेगी। तो यहां हम आपको बता दें कि यहां भी हमने आपको श्रेणी बनाना सिखाया था कि इसका और इसका जो डिफरेंस है 5 का है और 5 के डिफरेंस का आधा होता है 2.5। 2.5 को मिड वैल्यू में हम एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। तो ऐसे केस में 10 घटाने पर 10 और जोड़ने पर 15, 10 से 15, घटाने पर 70.5 में से 15 एंड 20 जोड़ने पर और 22.5 में घटाने और जोड़ने पर 20 to 25। अतः यहां आंसर होगा डी। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये यहां वर्ग लिखा हुआ है, ये क्लास वर्ग पहला कॉलम है, सेकंड कॉलम इसकी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50। इसकी फ्रीक्वेंसी 20, 35, 55, 40 और 10 है। आपसे क्या पूछा गया है कि ये श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? अखंडित श्रेणी के मैंने आपको अलग अलग रूप भी बताए हैं, तो उनमें से कौन सी श्रेणी है? एक अपवर्जित श्रेणी, एक्सक्लूसिव सीरीज है, एक समावेशी श्रेणी, इंक्लूसिव सीरीज है, एक खंडित श्रेणी, एक डिस्क्रीट सीरीज है, या एक व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज है। यहां जब हम देखते हैं, इसे ध्यान से देखते हैं, तो हम पाते हैं कि पहले ग्रुप की L2 दूसरे ग्रुप की L1 के बराबर नहीं है, दूसरे ग्रुप की L2 तीसरे ग्रुप की L1 के बराबर नहीं है, और यही सिलसिला चलता रहता है। जब ऐसी श्रेणी होती है जो ग्रुप या क्लास में तो होती है, लेकिन एक ग्रुप या क्लास की L2 अगले ग्रुप की L1 के ठीक बराबर नहीं होती है, तो उस श्रेणी को हम समावेशी या इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। तो हम यहां आंसर देंगे एक समावेशी श्रेणी, इंक्लूसिव सीरीज है, और आंसर वह है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया ब। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर ब। और क्वेश्चन नंबर 10, इसमें मैंने 2 कॉलम्स बनाए हैं। पहला कॉलम है आय रुपए में और दूसरा कॉलम है व्यक्तियों की संख्या। पहला इनकम इन रुपीज, दूसरा नंबर ऑफ पर्सन। पहले कॉलम में 100 to 200, 100 to 300, 100 to 400, 100 to 500।
और फ्रीक्वेंसीज में नंबर ऑफ पर्संस में 2, 10, 40, 50 इस तरीके से दिया। ये श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है? एक कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है, संचयी श्रेणी है। दूसरा खंडित श्रेणी है। तीसरा व्यक्तिगत श्रेणी है और चौथा उपरोक्त सभी है। तो यहां पर हम आपको बता दें कि आप एक बात देखिए कि 100 से 200, 100 से 300, तो ये 100 से 200 इसमें आ गया। 100 से 300 के बाद में 100 से 400, तो 100 से 400 300 इसमें आ गया। 100 से 500, ये 100 से 400 इसमें आ गया। और फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई है, तो ये एक कुमुलेटिव सीरीज हुई। संचयी आवृत्ति कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज हुई, तो ये संचयी श्रेणी है। और ये जो संचयी श्रेणी हमने यहां पर लिखी है वो लिखी है कि संचयी श्रेणी। तो आंसर 10 में हो गया है। आज अभी हमारे यहां जहां से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, लाइट की व्यवस्था कुछ गड़बड़ आ रही है, इसलिए शायद हो सकता है कि आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर थोड़ी ताकत लगाकर देखनी पड़ रही हो। मुझे यह अभी आज लेक्चर अपलोड करना था, मजबूरी थी। इस वजह से मैंने कम रोशनी होने के बावजूद भी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, अपना लेक्चर आपको दिया है। मैं उम्मीद लेकर चलता हूं कि आप इसे खूब अच्छे से देखेंगे और खूब अच्छे से अध्ययन करेंगे, खूब अच्छे से इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। अगला जो नया चैप्टर हम लेंगे वो चैप्टर होगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। कुछ बुक्स में उसे सांख्यिकी, माध्य, और जो बच्चे और जो टीचर्स और लेक्चरर्स है वो आपस में कहते हैं कि अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है। अरे यार वो मीन, मोड, मीडियन वाला चैप्टर चल रहा है। तो वो चैप्टर, उस पर हम लेक्चर डिलीवर करूंगा। आप बहुत अच्छे से देखना। क्योंकि जिसे स्टैटिस्टिकल एवरेजेज आता है, सेंट्रल टेंडेंसीज आती है, आप मान कर चलना कि स्टैटिस्टिक्स उसी को आती है। और एक दिन अगर आपने लिंक अपना तोड़ दिया, उस रोज जो हमने आपको बताया वो कहीं पर भी अगर काम आया, आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए वीडियो लगातार देखते रहे और उस लेसन का वीडियो देखने के पहले अपने आप से पूछे, क्या मुझे क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन पूरा आ चुका? आपके पास में जो बुक है, आपके पास में जो लिटरेचर है, आपके पास में जो मेरा वीडियोस आए हैं, आप उनसे अपनी पूरी तैयारी करके अपने आप से सेल्फ एग्जामिन कीजिए, क्या मुझे आ गया? पहले ये जान लेने पर कि मुझे समझ में आ गया, तब आपको नया जो लेसन है वह खूब अच्छे से समझ में आएगा। मैं उम्मीद लेकर चलता हूं कि आप मेरे सभी वीडियोस को सेव रखेंगे अपने पास में, आप इन्हें लाइक भी करेंगे, आप इन्हें सब्सक्राइब भी करेंगे, आप इन्हें अपने मिलने जुलने वाले दोस्तों को, दूसरे स्टूडेंट्स को शेयर भी करेंगे, अपने कमेंट्स भी लिखेंगे और खूब अच्छे से इसे सुनने और देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।